ऑफ सिंगिंग द राग, मतलब राग यमन जो होता है ना, उसमें एक ही सॉन्ग तो होता नहीं, बहुत सारे सॉन्ग सीखेंगे आप, ठीक है। तो राग यमन वाले रूल को फॉलो करने वाले जो सॉन्ग होते हैं वो 6 to 9 के बीच में गाया जाए तो सबसे प्लीजिंग होते हैं माइंड के लिए। ओके, आप समझ गए? तो हिमाश्री, हमने राग किया था, राग और थाट, ठीक है। थाट मैंने आपको बता दिया था, याद है? थाट क्या होता है? थाट होता है जो रूल्स बताता है कि कोई भी जो राग है उसमें कौन सा स्वर कोमल लगेगा, कौन सा स्वर शुद्ध लगेगा और कौन सा स्वर तीव्र लगेगा, याद है? जैसे कि स्कूल में हमने सेक्शन के बारे में सीखा था कि स्कूल में सेक्शन होते हैं ABCD। उस सेक्शन के अंडर में जो बच्चे होते हैं, जैसे जो बच्चे सेक्शन A के अंडर में है वो सेक्शन A के रूल्स फॉलो करेंगे, जो बच्चे सेक्शन B में है दे विल फॉलो द रूल्स ऑफ सेक्शन B। उसी तरह जो राग जिस थाट के अंडर में होता है उस थाट के रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो थाट इज द सेक्शन एंड राग्स आर द स्टूडेंट। समझ गए इस तरह से? ओके, तो अब हम कौन सा थाट पढ़ रहे हैं कविश? कल्याण थाट। हिमाश्री, आपको याद है मैंने उस दिन कल्याण थाट के बारे में बताया था? मैंने ये भी बोला था मुंबई में एक कल्याण जंक्शन है, इसलिए आप लोगों को भूलेगा नहीं कल्याण थाट, याद है? हाँ, तो कल्याण थाट क्या रूल बताता है कि हम जब भी कल्याण थाट पे बेस्ड कोई गाना, कोई राग गाएंगे तो उसमें कभी भी हम शुद्ध माँ नहीं लेंगे। कौन सा माँ लेंगे? तीव्र माँ लेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ शुद्ध माँ वी आर गोइंग टू प्ले तीव्र माँ जब हम कल्याण थाट के अंदर के बेसिस पे जो राग हैं उनको गाएंगे, ठीक है। तो हमने कल्याण थाट का कौन सा राग सीखना शुरू किया है? राग राग यमन। तो राग यमन क्योंकि कल्याण थाट में है इसलिए हम राग यमन में जितनी भी बंदिश गाते हैं, बंदिश मीन्स कॉम्पोजिशन, समझ गए? बंदिश की मीनिंग क्या होती है? जब भी हम कोई क्लासिकल म्यूजिक का सॉन्ग गाते हैं तो उसको हम गाना ना कह के क्या कहते हैं? बंदिश। बंदिश को अगर आप हिंदी में समझें इजीली तो बंदिश से क्या समझ में आ रहा है आपको? बंदिश बांधना, ऐसा लग रहा है जैसे बांधना। बंदिश, बंदिश मतलब किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देना, बंदिश लगा देना कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। बंदिश मीन्स रेस्ट्रिक्शन लगाना। उसी तरह जब हम राग के गानों को गाते हैं तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप, जैसे हम हर राग की अलग रेस्ट्रिक्शन होती है कि इस राग में ये करना है, इस राग में गाते वक्त ये नहीं करना है। तो उसी रूल्स में बंध करके हम उन गानों को गाते हैं। इसलिए जो क्लासिकल, प्योर क्लासिकल म्यूजिक का जो हम गाते हैं ख्याल, उसे हम क्या कहते हैं? हम गाना गा रहे नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि हम राग यमन की बंदिश गा रहे हैं। राग यमन की बंदिश मतलब कि हम जो भी सुर ले रहे हैं, स्वर ले रहे हैं, सारे तो शुद्ध ले रहे हैं, बट जब हम माँ ले रहे हैं तो माँ कौन सा ले रहे हैं? शुद्ध ना लेकर के तीव्र ले रहे हैं, ठीक है। बताइए आरोह अवरोह क्या होता है? अच्छा, अभी मैं आपको गा के बताऊंगी, एक एक करके दोनों बच्चे बताएंगे कि ये आरोह गाया मैंने या अवरोह गाया, ठीक है? ओके। सा नी धा पा मा गा रे सा। आरोह है या अवरोह? अवरोह। क्यों? क्योंकि ऊपर सा नी धा पा मा, नीचे आ रहे हम धीरे धीरे, ठीक है। और अगर मैं गाऊं सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा, ये आरोह है या अवरोह है? ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये बताइए। सा धा नी पा धा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं या नीचे से ऊपर आ रहे हैं? नीचे से ऊपर। अच्छा मिष्टी, आपकी आवाज अभी भी बेटा बहुत धीरे आ रही है, मैं आपके लिप्स देखकर समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो। देखो सा सा, कौन सा नीचे है कौन सा ऊपर है? सा सा
हाँ ठीक है, ठीक है काविश, पहले वाला नीचे है, दूसरा वाला ऊपर है, ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ। सा धा नी पा धा मा पा। तो मैं ऊपर वाले सा से शुरू कर रही हूँ या नीचे वाले सा से? सा धा नी पा धा मा, ऊपर देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, कौन सा ऊपर है? पहले वाला नीचे है बेटा, ये देखो, सा रे गा मा पा धा नी सा, एक सा ये है, एक सा ये है, तो कौन सा ऊपर है? नीचे वाला। ये नीचे वाला ऊपर कैसे हो जाएगा बेटा? ये नीचे है, ये ऊपर है। ये देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, फर्स्ट वाला नीचे है, एर्थ वाला ऊपर है। क्यों बताइए काविश? यस। मिष्टी समझ में आया आपको? पक्का? तो जब हम इस वाले सा से शुरू करके आते हैं तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब अवरोह, ऊपर से नीचे मतलब डिसेंडिंग, अवरोह। और जब हम इस वाले सा से शुरू करके यहाँ तक जाते हैं तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो वो हो गया अवरोह, सॉरी आरोह। आरोह मतलब असेंडिंग, चढ़ना। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, आरोह और अवरोह। समझ में आया? तो अब समझो, सा धा, ऊपर वाले सा से शुरू हुआ या नीचे वाले? बताओ। सा धा, ऊपर वाले, पक्का ना? ऊपर वाला कैसे है? सा, नीचे वाला सा, सा 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 सा, नीचे ऊपर। तो सा धा नी पा धा मा पा गा मा रे गा सा। अब नीचे आए तो ऊपर से हम धीरे धीरे नीचे आए, ऊपर से धीरे धीरे नीचे आना क्या है? अवरोह, मतलब डिसेंडिंग। ठीक है, अब गलती नहीं होगी ना? अब दोनों बच्चे बताएंगे, चलो काविश, दोनों बच्चे। सा मा रे पा गा धा मा नी पा सा, नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है? नीचे, नीचे से ऊपर। वेरी गुड। तो नीचे से ऊपर है तो क्या हो गया? आरोह, असेंडिंग। ठीक है, और अगर मैं गाऊं सा नी ध पा मा, नी ध पा मा गा, धा पा मा ग रे, पा मा ग रे सा, ऊपर से नीचे है या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे। वेरी गुड। तो क्या हो गया? अवरोह। अब आरोह और अवरोह पूरा समझ में आ गया दोनों बच्चों को? यस, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि अपने कीबोर्ड पे पहले मैं प्ले करके दिखा रही हूँ और फिर आप प्ले करेंगे। पहले आप जी स्केल से प्ले करते हैं ना काविश? फोकस, जी स्केल से प्ले करते हैं तो पहले आप जी ए बी सी प्ले करेंगे। क्या प्ले करेंगे? जी ए बी सी। वो आपका क्या होगा? सा रे गा और शुद्ध मा। जी, जी ए बी सी, व्हाइट कीज, सा रे गा मा, यस, एंड शुद्ध मा, एंड जी ए बी सी शार्प मतलब ब्लैक की, सी शार्प मतलब ब्लैक की। तो क्या हो गया आपका? सा रे गा तीव्र मा। ठीक है? तो अभी मैंने आपको राग यमन का आरोह और अवरोह लिखवाया था, याद है? क्या था? नी रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा, कॉमा मा गा रे सा। ठीक है, कैसे प्ले करना है सुनिए। कावेश आप भी सुनिए, हेमाश्री आप भी सुनिए, ठीक है? नी रे गा मा, तीव्र मा,
नी रे गा मा, फिर छोटा सा पॉज, फिर धा नी सा, फिर छोटा सा पॉज लेके सा नी धा पा, छोटा सा पॉज, मा तीव्र मा, गा रे सा। ठीक है, एक बार मैं प्ले करके दिखाती हूँ, देखिए कैसे आएगा। आवाज नहीं आए तो बताना कि आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। सुनाई दिया? ओके, तो कीबोर्ड की आवाज को बेटा सुनो, इधर देखो बेटा, देखो आपको क्या करना है, अपनी आवाज ऊपर ले जाने के लिए शाउट नहीं करना है। शाउट करने के बजाय आपको अपने वोकल कॉर्ड्स को और ज्यादा वाइब्रेट करना है। वोकल कॉर्ड्स को और ज्यादा वाइब्रेट कैसे करेंगे? जब पेट से हवा का प्रेशर डालेंगे। तो आ चीखने की बजाय आपको क्या करना है, आ, यहाँ पे ना प्रेशर आके पेट पे प्रेशर आता है, पेट से हवा को पंप करिए यहाँ पे, देखिए सा, ये मेरी आवाज नीचे है, अब बिना मैं यहाँ पे प्रेशर लिए अपनी आवाज को ऊपर लाऊंगी पेट से हवा डाल के, देखो सा, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, सिर्फ पेट से हवा डालो, अपने आप सा की आवाज मैच हो जाएगी। ठीक है, तो राग की पकड़ क्या होती है, ठीक है, 1 मिनट सुन लो, फिर एक साथ सारा गा लेंगे। ओके, मैंने अभी आपको बताया ना कि जो राग होते हैं, कोई भी राग, उसमें हमें रूल में गाना होता है। रूल में गाना होता है मतलब कि हमें ये बताया जाता है कि अगर हम इस राग को गा रहे हैं तो कौन सा स्वर शुद्ध लेना है, कौन सा स्वर कोमल लेना है, कौन सा स्वर तीव्र लेना और कौन सा स्वर नहीं लेना है। ठीक है, मतलब एक रूल है कि हमें 7 सुरों में से ये लेना है और ये नहीं लेना है। ठीक है, तो जब किसी एक राग के सुरों को आगे पीछे करके कुछ कॉम्बिनेशंस बना देते हैं, ठीक है, जैसे राग यमन में हम क्या ले रहे हैं, सा रे गा शुद्ध, उसके बाद मा तीव्र, फिर पा धा नी सा पूरा शुद्ध ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ मा एक तीव्र ले रहे हैं। इसमें होता है एक वादी स्वर, एक होता है समवादी स्वर। हिमाश्री, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था। कविश, आपको याद है किसी भी राग का वादी स्वर और समवादी स्वर क्या होता है? यस, बताइए। वादी स्वर होता है कि किसी भी राग में 7 स्वरों में से जितने स्वर हैं, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो उस राग का वादी स्वर होता है। हिमाश्री, आप सुन रहे हो बेटा? ठीक है, वादी स्वर क्या होता है? किसी भी राग में जो स्वर यूज हो रहे हैं, जो स्वर सबसे ज्यादा बार यूज होता है, उसको उस राग का वादी स्वर कहते हैं। ठीक है, वादी। ठीक है, तो जैसे राग यमन में सबसे ज्यादा बार क्या यूज होता है? गा। गा का पूरा नाम क्या है? गांधार। गा सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए राग यमन का वादी स्वर क्या है? गा। समवादी स्वर क्या होता है? किसी भी राग में जो सेकंड नंबर पे होता है सबसे ज्यादा यूज स्वर, उसको उस राग का समवादी स्वर कहते हैं। ठीक है, तो राग यमन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्वर होता है गा, मतलब गांधार, और सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो कौन सा होता है कविश? नी, मतलब निषाद। तो राग यमन का वादी स्वर है गा, मतलब सबसे ज्यादा बार गा आता है राग यमन गाने में, और समवादी स्वर है नी, निषाद, मतलब सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा स्वर आता है वो आता है नी। तो अब इन सारी चीजों को आगे पीछे करके कुछ हम पलटे टाइप के बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन, जिससे कि हम जब राग का गाना गाएं
तो उन सारे कॉम्बिनेशंस को जब हम पहले गा लेते हैं तो राग के स्वरों पे हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है। पकड़ मतलब होल्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है राग यमन गाने के लिए? सा रे गा तीव्र मा पा धा नी, जिसमें हमें सबसे ज्यादा बार यूज करना है गा को और सेकंड नंबर पे यूज करना है नी को। तो इनको लेते हुए हम कुछ कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और उनको बार बार गाएंगे राग की बंदिश गाने के पहले, जिससे कि जब हम राग की बंदिश गाएं तो हमारे सुर इधर उधर नहीं हो। ठीक है, समझ में आ गया? पकड़ किसे कहते हैं? किसी भी राग के स्वरों को लेकर आगे पीछे करके पलटे बना लेते हैं और राग की बंदिश गाने के पहले उन पलटों को गाते हैं, जिससे कि हम जब राग की बंदिश गाएं तो हमारे सुर गलत नहीं हो। तो सुरों पर पकड़ को अच्छी बनाने के लिए जो कॉम्बिनेशंस को हम गाते हैं उसे हम राग की पकड़ कहते हैं। समझ गए? तो अब हम पकड़ लिखेंगे। राग यमन की पकड़ बहुत सारी आप अपने मन से भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पकड़ यही गानी है या वही गानी है। बस होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो किसी राग में हम सुर ले रहे हैं वही, मतलब अगर राग यमन का पकड़ गा रहे हैं तो माँ तीव्र ही गाएंगे। समझ गए? और कोशिश ये करेंगे कि गा और नी बहुत ज्यादा गाएं। क्यों? क्योंकि जब हम राग यमन की बंदिश गाएंगे तो उसमें गा और नी का बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि ये दोनों स्वर वादी स्वर और समवादी स्वर हैं। वादी स्वर गा गांधार, समवादी स्वर नी निषाद। तो इस तरह से हम पकड़ बनाएंगे। तो मैं आपको 3-4 पकड़ लिखवा दे रही हूं। नंबर 1 है, देखिए, नी। नी के नीचे डॉट मतलब लोअर ऑक्टेव का नी। ठीक है, नी रे गा रे, कॉमा, कॉमा मतलब वहां थोड़ा सा रुकना है। नी रे सा, नी रे सा। ठीक है, ये हो गया 1। नी रे गा रे, नी रे सा। ठीक है, नंबर 2, दोनों बच्चों लिख लेना। नी रे गा रे, कॉमा, गा रे नी, कॉमा, धा। धा के नीचे डॉट मतलब लोअर ऑक्टेव का धा। धा नी रे सा। नंबर 3, नी रे गा रे, गा पा मा रे गा, धा पा मा तीव्र, रे गा रे, धा पा मा, कॉमा, रे गा रे, कॉमा, नी रे सा। ठीक है, मैं आपको गा के दिखा रही हूं। सबसे पहले मैं गाऊंगी राग यमन की आरोह और अवरोह तीव्र माँ के साथ। ठीक है, ध्यान रखना, माँ पे ध्यान रखना। ये ठीक है, आरोह अवरोह। उसके बाद मैं पकड़ सुना रही हूँ कि कैसे गाना है, कैसे आएगा। उसके बाद दोनों बच्चे प्रैक्टिस करके मुझे सुनाएंगे। ठीक है, सुनो। हम कभी भी आरोह अवरोह और पकड़ को ताल पे, बीट्स पे, मेट्रोनोम पे नहीं गाते हैं। क्यों? क्योंकि मेट्रोनोम पे गाने में हम अपने उसमें इमोशंस या भाव को नहीं डाल पाएंगे, इसलिए हम आराम से गाते हैं टाइम लेकर आरोह अवरोह और पकड़ को। ठीक है, सुनो इसको बच्चों। आरोह अवरोह राग यमन। छोटा सा पॉज। ठीक है,
देखो जो आपने लिखा है उसको देखिए और मैं गा रही हूं, मेरा गाना सुनिए, ठीक है। और जितना स्लो मैं गा रही हूं उतना ही स्लो गाना, बिल्कुल फील के साथ गाना, उसको फील करके, स्वरों को बिल्कुल फील करके गाना। सेकेंड चेक कर लो गलत तो नहीं है कहीं। बेटा मैं गा रही हूं, आपने जो लिखा है उसको चेक करते रहो कि सही लिखा है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड वाला लास्ट थर्ड सबसे लंबा है। समझ में आ गया कैसे गाना है? यस। मिष्टी ओके। इसको सरगम में भी गाओ और आकार में भी, और एक एक जब होता जाए मुझे सुनाते जाओ, जिसका भी हो जाए मुझे सुनाओ, ठीक है। सबसे पहले आरोह अवरोह, सरगम और आकार। जब तक आरोह अवरोह नहीं कर लेंगे, मुंह इतना खोल कर रखेंगे, सांस भी मुंह से लेंगे और मुंह का गैप भी चेंज नहीं होगा। राग के बारे में क्या क्या चीजें बिल्कुल बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। राग कौन से थाट का है, कौन सा गायन समय है, कौन सा वादी स्वर है, कौन सा समवादी स्वर है, राग की जाति क्या है, और कोई वर्जित स्वर है कि नहीं है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए राग का आरोह और अवरोह। उसके बाद आता है राग की पकड़, पकड़ के बाद आता है आलाप, आलाप के बाद आती है हमारी बंदिश, बंदिश के बीच में फिर आती है तान, उसके बाद हम तिहाई लगा के गाने को ख़त्म करते हैं। इस तरह हम राग के ख्याल को गाते हैं।